कौन दिशा में लेके चला सबके भैया, कौन दिशा में। हे ठहर ठहर इंडिया वाच की डगर, ये है खबरों का सफर, जरा देखन दे देखन दे। आप सबसे मिलने जुलने का एक सबब हो गया। आपका मुस्कुराना गजब हो गया। हम हैं अमर आनंद, आप सबन के भैया प्रणाम। और हम हैं पारुल श्रीवास्तव, आप सबन की भाभी प्रणाम। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के तैयारी जोर शोर से हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी तैयारी के जायजा लेवे खुद पहुंचलन। संगम तट पर 12 साल के बाद लगे वाला सनातन के सबसे बड़े आयोजन के भव्य और दिव्य बनावे के खातिर खूब प्रयास हो रहल बा, खूब काम हो रहल बा। सीएम योगी पहले से ई आयोजन के खातिर दिन रात एक कैले बाड़न। 13 जनवरी के शुरू होए वाला महाकुंभ मेला से ठीक एक माह पहले पीएम नरेंद्र मोदी और उनकर साथ सीएम योगी पहुंचलन। तैयारी के जायजा लेके अफसर लोग के निर्देश दिलन। महाकुंभ में आवे वाला साधु संत और श्रद्धालु के सुविधा के पूरा ध्यान रखल जा रहल बा। पीएम नरेंद्र मोदी प्रयागराज में गंगा पूजन और महाकुंभ के सफल आयोजन के कामना कैले। अक्षयवट, सरस्वती कूप और बड़े हनुमान मंदिर के भी दर्शन के साथ पीएम मोदी 5500 करोड़ की परियोजना के सौगात भी दिए हैं। मोदी जी ने गंगा नदी का भ्रमण किया और साधु संतों के साथ भी मिले। पीएम मोदी ने कहा, महाकुंभ एकता का महायज्ञ है। ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है, जिसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाती है। यहां संगम में डुबकी लगाने वाला हर भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत तस्वीर प्रस्तुत करता है। साथियों, महाकुंभ की परंपरा का सबसे अहम पहलू ये है कि इस दौरान देश को दिशा मिलती है। कुंभ के दौरान संतों के वाद में, संवाद में, सार्थार्थ में, शास्त्रार्थ के अंदर देश के सामने मौजूद अहम विषयों पर, देश के सामने मौजूद चुनौतियों पर व्यापक चर्चा होती है और फिर संत जन मिलकर राष्ट्र के विचारों को एक नई ऊर्जा देते थे, नई राह भी दिखाते थे। संत महात्माओं ने देश से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय कुंभ जैसे आयोजन स्थल पर ही लिए हैं। जब संचार के आधुनिक माध्यम नहीं थे, तब कुंभ जैसे आयोजनों ने बड़े सामाजिक परिवर्तनों का आधार तैयार किया था। योगी जी धीरे धीरे, गोमती तीरे तीरे, योगी जी वाह योगी जी। योगी जी 27 है आगे, योगी जी 29 को भागे, योगी जी वाह योगी जी। जी हाँ, तो योगी जी अपने हिंदुत्व ब्रांड के पूरी तरह चमकाने में बिजी बाड़न। कभी बांटोगे तो कटोगे कहलन, तो कभी बांग्लादेश के मुद्दा उठावेलन, तो कभी बाबर के बात करेलन। आपन हिंदुत्व ब्रांड के जरिए योगी, मोदी और शाह के बाद देश के तो बड़का हिंदू नेता होइए गेल बाड़न। आपन यही इमेज के लेके 27 के राह पर आगे बढ़ताड़न। सुनी रहुआ लोग योगी जी के बात। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभव में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है,
तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। जहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से कुछ प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को उसके अनुरूप न डाल दें, और उसके अनुरूप तैयार करना, अपने आप को उसके अनुरूप करना। रामायण का तो एक एक दृश्य अत्यंत प्रेरणादायी है, अत्यंत प्रेरणादायी है। याद रखना, देश का जो भारत दुनिया का सबसे पहला महाकाव्य कोई आया है, वो महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि का रामायण ही माना जाता है। दिल के अरमां एक नाथ शिंदे हो गए, दिल के अरमां एक नाथ शिंदे हो गए, वो वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां एक नाथ शिंदे हो गए। सोचा था गृह मंत्री बनेंगे डिप्टी होकर, लेकिन फडणवीस तो आ गए, आड़े आ गई ले। शिंदे पहले फडणवीस के बॉस रहलन, अब उनके डिप्टी हो गईलन। शिंदे के गृह मंत्रालय के मांग पर फडणवीस साफ कह दिले बाड़े, ई तो ना मिली। शिंदे कहलन कि गृह मंत्रालय नहीं देवे के बाद तो हमरा पार्टी के मंत्री के संख्या बढ़ा दिया जाओ, लेकिन बीजेपी एकरा खातिर राजी नहीं की। बीजेपी के कहनाम बा राजस्व, शहरी विकास और लोक निर्माण कुछो ले ली, लेकिन मंत्री के संख्या भी ना बढ़ी। हम न रहबे इंडिया ब्लॉक उड़ी बाबा, हम न रहबे इंडिया ब्लॉक उड़ी बाबा, हम न रहबे हमार बाबा, हम न रहबे हमार बाबा। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हरवावे, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हरवावे। कांग्रेस राहुल हमका तनिको न भावे, कांग्रेस राहुल हमका तनिको न भावे। हम तब रहबे जब हमका नेता बनावे, हम तब रहबे जब हमका नेता बनावे, हम न रहबे हमार बाबा। ठीक है कहा तानी जी, ममता बनर्जी तो अब इंडिया ब्लॉक के नेता बने के चाहताड़ी, और एकरा खातिर शरद, लालू और उद्धव सब उनका समर्थन कर दिलन। ममता खुश हो गईली, उनकर पार्टी तृणमूल कांग्रेस के मनोबल बढ़ गई। दरअसल हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव हरला के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी पर सवार बढ़ गई, और इंडिया ब्लॉक के नेता लोग ये कहे लगलन कि राहुल से बढ़िया नेता तो ममता बाड़ी। सुनी रहुआ लोगन इंडिया ब्लॉक के नेता लोग का कहताड़न। का नीतीश बाबू, बिहार में सब ठीक बानू, कुछ गड़बड़ तो नहीं खे? शिंदे वाला बात से घबराए के नहीं खे, ये तो बीजेपी वालों के आदत बा, पहले इस्तेमाल करो और फिर बाईपास करो। आपका तो पुराना तजुर्बा है ये ना है जी, टेकल तो आप करिए लेंगे। सही कह रहे हैं, बिहार में चुनाव आवे वाला है। नीतीश बाबू तो अनुभवी आदमी हैं, कभी इधर से उधर पलटी मार जाएंगे और बीजेपी वालों को बोलेंगे
हमरे अंगने में तो हार का काम है। ए सबके भैया तनी केजरी बाबू के हाल चाल सुनावा। उनकर खांसी फिर तो ना हो गई। दिल्ली में बहुत ठंडा लगत हुई। केजरी भैया का हमका बताएं, बीजेपी पर बौखलाए हुए हैं। अपनी पार्टी को वो तो चुनाव में खूब लगाए हुए हैं। ना तो केजरी भैया पर हमला कम होवे के नाम लेवता और ना ही केजरी भैया हमला करे से बाजा बताड़े। फिलहाल केजरी भैया दिल्ली चुनाव के खातिर अपना पार्टी के उम्मीदवार लोग के टिकट बांट दिले। 18 मौजूदा विधायक के टिकट भी कट गई। पार्टी में असंतोष हो गई, लेकिन केजरी भैया के खातिर ई कोनो चिंता के बात नहीं है। वो कहताड़े कि केंद्र सरकार और बीजेपी उनकर वोटर के नाम वोटर लिस्ट से हटावे के साजिश रचताड़े। वाह केजरी भैया वाह, आप बोल बोल के ना माहौल बनाए रखते हैं, बाकी आप करते क्या हैं ये तो सबका मालूम है। यानी कि एक ही विधानसभा से 6% वोट डिलीट करवाने की एप्लीकेशन आ चुकी है। अभी पता नहीं कितनी और आएंगी। 6% वोट एक विधानसभा से अगर आप कटवा देंगे तो चुनाव का मतलब क्या? ऐसे लोगों के वोट जो एग्जिस्ट करते हैं, जो रह रहे हैं, जिनकी डेथ नहीं हुई है, ऐसे लोगों के वोट कटवाना चाहती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार आम आदमी पार्टी शादरा विधानसभा मात्र 5,294 वोट से जीती थी। हम 5,294 वोट से विधानसभा जीते और ये 11,000 हमारे वोट कटवा रहे हैं। तो फिर चुनाव का चाचा हार गईलन, भतीजा के बम्पर जीत भइल, और चाचा के गोड़ तर के भुयन खिसक गईल। लेकिन भतीजा बड़का दिल वाला बाड़े, कहत बाड़े आवा चाचा फिर से हमरा पार्टी में आवा। आप चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के ना बात कर रहे हैं? सचमुच हेमंत का दिल बहुत बड़ा है। चाचा चंपई बीजेपी में चले गए लेकिन कामयाब नहीं हुए। भतीजा यानी हेमंत सरकार बना चुके हैं और अब वो चाचा को फिर से अपने पास बुला रहे हैं। चंपई तो चुनाव के पहले झटका देकर बीजेपी में गए थे, लेकिन हेमंत फिर भी उनको बुला रहे हैं। मान गए हेमंत बाबू को। बिहार के छपरा में एगो बड़का नेता बाड़न। बड़का मतलब बहुत बड़का। अटल जी के सरकार में मंत्री रहलन, फिलहाल सांसद बाड़न। लेकिन ई बात उनकर बिटिया के बा। उनकर बिटिया आतिशा प्रताप सिंह ओडिसी डांसर बाड़ी। सोनपुर मेला में ओकर परफॉर्मेंस देख के सब गदगद हो गईले। वाह बिटिया वाह, जियत रहा। अब देर जिन करत दिखावा उनका डांस। केहू के बेटी बहुते सुखवार होलसन। असही एगो बेटी बिहार के एगो गांव में बीमार पड़ गई तो ओकरा खातिर राजधानी से वैद्य बुलावल गई। क्या बात कर रहे हैं? सही में? हाँ, और यह बात के गाना बन गई। बहुत पॉपुलर गीत बा, सुनी सब लोगन। ई गाना पहले शारदा सिन्हा के रहे, लेकिन एकरा दिव्या दुबे के आवाज में सुनी। नजरा गई
पटना से निजा रे सा निजा रे सा निजा रे सा पम रे सा पटना से बैदा बुलाई दा उन गिरा गई गुइया पटना से बाहर बलम गले पूर्वी बतनिया बाहर बलम पटना से बैदा बुलाईदा नजरा गईली गुइया पटना से बैदा बुलाईदा नजरा गईली गुइया। वाह बिटिया वाह। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ जब तक पूरे ना हो फेरे साथ तब तक बबूनी नहीं बबुआ की। हाँ सही कहता निरहुआ, खाली फेरा नहीं के शादी के पूरा कहानी में धर्म बाटे, भगवान बाटे और संस्कार बाटे। ये अनोखी परंपरा है का पंडित जी, हम सही कहत रहल बानी न? आप ही समझाई सबन के। और ये गृहस्थ सामग्रियों के गृहस्थ जीवन में आप प्रवेश कर रहे हैं। इस मंडप में जितनी सामग्रियां रखी गई हैं सब गृहस्थ जीवन से संबंधित है। सभी आप लोगों को कुछ न कुछ संदेश देती हैं। सबसे पहले मंडप गाड़ा जाता है। मंडप बांस का ही क्यों गाड़ते हैं? तमाम बम्बू बम्बू तंबू आते हैं, कायों का गाड़ देख सकते हैं। बांस की विशेषता होती है, बांस सबसे बड़ा वृक्ष माना जाता है, लंबाई में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जब ऊंचाई पर जाता है तो जाने के बाद क्या हो जाता है? झुक जाता है। यह बांस वर और कन्या को आप लोगों को यह संदेश देता है कि जीवन में आप लोग कितने ही ऊंचाई पर क्यों न जाइएगा, हमेशा अपने श्रेष्ठों के प्रति विनम्रता का भाव रखिएगा। क्योंकि नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश मूर्खाश न नमंती कदाचन। फलने वाला वृक्ष और गुणी व्यक्ति हमेशा झुके रहते हैं, मूर्ख व्यक्ति और सूखा पेड़ कभी झुकता नहीं। कुछ यहाँ साइंस पढ़ने वाले भी होंगे, हो सकता है 2-4 अक्षर पढ़ लिए हो तो वो सोचेंगे तो पंडित जी का ढकोसला है। साइंस ये सिद्ध करता। ये मंडप जो हरे बांस का गाड़ते हैं, हरा बांस जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। मंडप को कुश और काश से छाते हैं। कुश और काश जो होता है वो कुचालक होता है, ठीक है ना। ये सुचालक होता है, वो कुचालक होता है, ठीक है ना। वो नॉन कंडक्टर है, ठीक है ना। तो इसीलिए यदि आकाशीय विद्युत गिरे तो मंडप में बैठे हुए लोगों के ऊपर, वर कन्या के ऊपर उस विद्युत का कोई प्रभाव न हो। उसी बांस के माध्यम से वह अर्थ में समाहित हो जाए, धरती में चला जाए। इसी कारण इसीलिए हरे बांस का मंडप लगाया जाता है। भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि कार्य बिना हल के संपादित नहीं होता, इसलिए हरीश गाड़ा जाता है। हम फिर लौटब लेके कुछ खबर खास। बन रहे इंडिया वॉच पर आप सबन के विश्वास। सब मिलके कहब आपका मुस्कुराना गजब हो गया।